हर रास्ता हमें वहाँ नहीं ले जाता जहाँ हम जाना चाहते हैं। कुछ रास्ते हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हमें होना चाहिए। हर नया रास्ता एक नया मौका होता है, कुछ सीखने का, कुछ बनने का। और जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो मंजिल खुद ही हमें अपनी ओर खींच लेती है। और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वह सही था। हर मोड़, हर फैसला हमें उसी जगह ले जा रहा था जहाँ सच में हमें होना चाहिए। बस चलते रहना है, क्योंकि ये सफ़र ही हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता। से मैंने कल के वीडियो में आपने देखा था कि मैं उदयपुर पहुंच चुका था, और आज मैं जो है ये मेरा नेक्स्ट डे है उदयपुर में। और अभी लगभग जो है 8 बज रहे हैं। और मैं बेसिकली उठा तो मॉर्निंग में भी था, लेकिन यहाँ आया ना यार, कॉन्टिन्यूसली बरसात हो। कल भी भीगते हुए आया था और आज भी वही सेम सिचुएशन है कि सारा दिन जो है ना पूरी बरसात दिखा रहा है। आज की भी तो थोड़ी देर और देखते हैं यार कि क्या सीन बनता है। अगर बरसात रुकेगी तो फिर तभी कुछ ट्रैवल हो पाएगा, घूमना हो पाएगा। अदरवाइज तो वैसे ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सामान मेरा कल सारा भीग ही गया था, आपने देखा था। तो यही है भाई, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है, और नहीं होगा फिर निकलेंगे फिर दिल्ली के लिए। जब भीगते हुए जाना है कल भी, क्योंकि कल का भी जो है ना प्रिडिक्शन दिखा रहा है मौसम, वो यही दिखा रहा है कि बरसात है। तो कल भी भीगते हुए जाना पड़ेगा। तो फिर बेटर ही है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करके क्या ही करना, निकलते हैं फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो बरसात हो रही है भाई, जैसे मैंने बोला था ना, कॉन्टिन्यूसली बरसात हो रही है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये चीज है। चलो देखते हैं आगे क्या करना है, फिर उसके बाद जैसे रहेगा वैसा डिसीजन अपना लेंगे यार, और क्या करेंगे। तो कोई नहीं, फिर अगर फ्यूचर में फिर प्लान बनाएंगे। अगर नहीं रहा ठीक है, बताते हैं आगे आपको अपडेट दे। तो नमस्कार दोस्तों, अभी अपनी राइड जो है वो स्टार्ट होने वाली। मैं बाइक पे सेट हो गया हूँ, तो बस निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं आगे की अपनी यात्रा के लिए। तो ये जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये सामने के कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। और यार एक्चुअल में मैं जहाँ रुका था ना, जो मेरा होटल था, वो रेलवे स्टेशन से हार्डली सिर्फ 200-300 मीटर की ही दूरी पे था। और और अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। और ये जो मेरे ना एक्चुअल में बाइक का जो एक मिरर है वो लूज़ हो गया, और वो अभी ना टाइट नहीं हो रहा है। तो उसका भी थोड़ा सा एक काम कराना है, और काम करा के हम निकलेंगे फिर आगे अपनी जर्नी के लिए। और अभी एक चीज़ और हुई कि जब मैं यहाँ से निकल रहा था, तो आज हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, तो जो होटल के ऑनर थे उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने ही इस जगह के बारे में बताया और बोला कि ये उदयपुर के आसपास का एक हिडन जेम है, तो यहाँ आप ज़रूर जाइए, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और उन्होंने भी अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि वो खुद भी एक ट्रैवलर रह चुके हैं, और ऑल ओवर इंडिया उन्होंने अपनी वैन से घूमा है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस वो अपने लाइफ के, अपने ट्रैवलिंग के वो शेयर कर रहे थे, और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें उनके बारे में जानने को मिली। और बातों से लगा भी कि वाकई उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग उस वैली में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर हमें जाना है आगे के लिए। और भाई आप मेरे पीछे एक प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, कि स्ट्रक्चर जो था एक फ्लाईओवर की तरह से, ये ऊपर कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस तरफ ये रास्ता जाता है। और वहाँ पे शूटिंग और वगैरह नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। और सामने जाना है हमें बिल्कुल सीधा ऊपर पहाड़ी की तरफ। ठीक है, और भाई यहीं से इतना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, बहुत बढ़िया। और हम जा कर रहे हैं आज, हम जा रहे हैं ओबेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि उदयपुर के आसपास की सबसे खूबसूरत जगह पर बस है। और भाई इस वैली की जो वाइब है ना, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत वैली है ये। और मेरे लेफ़्ट साइड पे देखिए, वहाँ पर भी आपको उस साइड भी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। ज़्यादा ऊंची नहीं है पहाड़ियाँ, लेकिन बहुत सुंदर है।
मैं पहुंच चुका हूं जो है ये उबेश्वर महादेव मंदिर। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है उबेश्वर महादेव। तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ और भाई ये ना पूरे जंगलों के बीच में पड़ता है और क्या सीनिक व्यू थे। छोटा रास्ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो रास्ता है ना भाई इतना सीनिक था। एक पॉइंट तो ऐसा था कि जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि आप हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ में हो। ठीक है, एक दो पॉइंट ऐसे थे जो वाकई बहुत गजब के थे। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा भाई, जगह बहुत सुंदर है अभी के फ़िलहाल में। और एक यहाँ मैन मेड लेक है, शायद ये मैन मेड ही है आई थिंक मेरे हिसाब से। और देखते हैं, पता करते हैं लोकल से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जगह थी लगी है अभी तक। तो एक मंदिर अभी और भी आगे, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा और दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक और लोकेशन अभी कवर करनी है, मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो चलिए आइए चलते हैं, ठीक है, और दर्शन करते हैं। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि अंदर कैमरा अलाउ है या नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो शूट करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं शूट। तो भाई देखो ये है जो बना हुआ है, ठीक है, सामने मंदिर उबेश्वर महादेव, ये इसका एंट्री गेट है। और आप देखो यहाँ से ये सामने इसके दो, तो भाई साहब देखो अभी हम पहुँच चुके हैं अंदर। ये है इसका कुछ एंट्री गेट से अंदर आते ही। अरे बड़ा सुकून सा बनेगा ना, एकदम शांत एरिया। देखो बिल्कुल बहुत शांत एरिया है। महादेव जी की आरती है। तो दोस्तों उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित उबेश्वर महादेव टेम्पल अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम जो है बहुत ही सुहावना बना रहता है हमेशा। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को ना और भी खास बना देते हैं। और जो यहाँ का शिवलिंग है उसे भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। स्थानीय लोगों के बीच में ना इस मंदिर की बहुत ही गहरी आस्था है। खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ भक्तों की काफ़ी अच्छी संख्या में जो है ना भीड़ देखने को आपको मिलती है। यह जगह सिर्फ धार्मिक ही नहीं है बल्कि नेचर्स लवर्स के लिए भी, स्पेशली बाइकर्स के लिए भी एक परफेक्ट स्पॉट है। और अगर आप बारिश के समय पे यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो आसपास के जो झरने इस जगह की खूबसूरती को ना कई गुना बढ़ा देते हैं। और सही समय आने का ना यहाँ पर बरसात का समय ही है, क्योंकि मुझे अपने ट्रैवल प्लान करने के तो जब यहाँ मैं खुद बारिश के मौसम में आया हूँ, या कोइंसिडेंट कहिए कि उस समय बारिश इतनी थी, तो वाकई यहाँ की जो हरियाली थी ना भाई, वो देखते ही बन रही थी। गजब का सीनिक व्यू था और रास्ते इतने घुमावदार थे कि आपको उत्तराखंड या हिमाचल के पहाड़ों की याद आ जाएगी इन रास्तों पे, स्पेशली अपनी बाइक से ट्रैवल करते हुए। नमस्कार, तो मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंद्र सिंह गुप्ता है, अरे उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो सर जो है ना ये लोकल ही है यहाँ के, और सर से मुलाकात हुई तो सर ने अभी मुझे और बोला कि अगर आप थोड़ा सा और आप आगे जाओगे ना तो वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है और एक मंदिर और है
हाँ, ये एक्चुअली हिस्टोरिकल प्लेस है। ये योगेश्वर महादेव मंदिर है, उससे थोड़ा सा ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर वैष्णो देवी माता मंदिर है, जो पूरा मतलब कम्प्लीटली उसको गुफा में बनाया गया है, उसी मतलब लुक से बनाया गया है और जोत लाए थे यहाँ पे। जो वैष्णो देवी टेम्पल है, वैष्णो देवी जो टेम्पल है वहाँ से original जोत, उसी का? हाँ जोत, अच्छा, जोत लेंगे। ओके। और यहाँ से आगे आप जाएंगे 5-7 किलोमीटर आगे पीपलिया गाँव होते हुए धौलावी, तो वो नज़ारे अल्टीमेट, आपको ऐसा लगेगा जैसे मनाली में घूम रहे हैं। हाँ, ये बात मुझे किसी और ने भी बोली थी और सेम बात सर ने भी मेरे को यहाँ पर बोली कि अगर आप जैसे जैसे और आगे बढ़ते चले जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल सेम ऐसा फीलिंग आएगा जैसे कि आप मनाली या उत्तराखंड के किसी पहाड़ों में घूम रहे हो। तो ठीक है सर, आप लोकल हो और आपसे जानकर मुझे चीज़ और अच्छी लगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भाई अभी ना मैं आपको ऊपर छत पे चलता हूँ यहाँ पे और लोकेशन दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ना यहाँ लंगूर बहुत है, तो डर है इस चीज़ का कि खींच ना ले, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ऐसा ना हो। और चल के एक बारी ना देखते हैं ऊपर छत पे, ठीक। तो ये है भाई यहाँ से, तो ये आ गए भाई साहब हम छत पे। बड़ा ना स्लिपरी हो रहा है छत, जैसे वो काई जम जाती है ना, वो हो रहा है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और भाई देखो क्या सुंदर जो है ना, मतलब प्रॉपर जंगल है भाई ये, ठीक है। और देखो ये एक मंदिर भी बना हुआ है सामने भाई, ये कौन सा मंदिर है ये? हाँ यही है क्या वो वैष्णो देवी? नहीं, ये तो हर हर महादेव मंदिर है। ओह, ये उधर से रास्ता जा रहा है पीछे से। वाह, क्या बढ़िया बना रखा है यार। और भाई ये देखो क्या सुंदर लेक है यार, गजब। मैं इसको ना थोड़ा सा, ये देखिए भाई साहब क्या नज़ारा है यार, ये तो क्या नज़ारा है, देखो बड़ा ही गजब और बड़ा ही सुंदर है यार। ये देखो, वहाँ से चल के देखते हैं ज़रा कैसा दिख रहा है। भाई नीचे ना बड़ा स्लिपरी है यार, तो ना डर लग रहा है बड़ा एकदम ना चलने में। और ये देखो क्या सुंदर नज़ारा है भाई, क्या सुंदर, गजब का व्यू देखो पीछे, है ना भाई, क्या सुंदर नज़ारा है, देखो मतलब गजब। आप ये देखो, ये देखो, ये एक मैन मेड लेक है ऐसा लग रहा है। और नीचे वो ऐसे शायद बह रहा है, नीचे जा रहा है, क्या है समथिंग। उधर चलते हैं, देखते हैं एक बारी क्या चीज़ है। तो आइए चलते हैं, ठीक है, तो आइए चलते हैं और चल के देखते हैं एक बारी। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं आगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ऊपर एक वो बना हुआ है ना, हर हर महादेव करके समथिंग कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। वो सामने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो दिख रहा है ना आपको, तो वहाँ अभी चलते हैं। जाना पॉसिबल है या नहीं देखते हैं एक बारी, ठीक है। तो भाई ये आ गए हम बिल्कुल नज़दीक, ठीक है, जो अभी हम ऊपर से देख रहे थे नज़दीक है। मैं आपको ले जाकर दिखा, मैं बिल्कुल क्या मैन मेड बना रखा है भाई, देखो गजब, बहुत सुंदर है सच में। मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यार देखो अपने जितने भी मंदिर हैं ना पुराने, ठीक है, जो काफ़ी पुराने बने हुए हैं, उन सब में कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर ना साइंस भी फेल हो जाता है। स्पेशली अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में आपको ऐसी ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ साइंस जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये किस तरीके का बना रखा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ठीक। लेकिन वहाँ देखो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है वहाँ पे, है ना भाई। बारिश ना तेज़ हो रही है थोड़ी सी, वहाँ जाना अलाउ है कि नहीं है मुझे नहीं पता। मैं एक बार देखता हूँ कैसे लोग यहाँ गए थे, एक बार देखता हूँ लोग यहाँ कैसे गए थे। ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, ये जा रहा है, देखो
भाई बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। हवा बहुत तेज है, पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी अच्छी से रिकॉर्ड होगी इसमें, लेकिन भाई गजब का सुंदर है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये मौसम ऐसा नहीं होता ना तो ये और भी देखने में नज़ारा सुंदर लगता। हालांकि इससे काफ़ी चीज़ें ढक गई हैं, ठीक है, बादल होने की वजह से। तो इधर आप ये देखोगे, ठीक है, और सामने से अगर आप ऐसे देखो, इधर को आते हैं ये भाई यहाँ से देखो क्या गजब खूबसूरती दिख रही है ना। आप देखो क्या पीछे खूबसूरत नज़ारे। कुछ सीढ़ी ऊपर जाती हुई, पता नहीं भगवान जाने कहाँ जा रही है, मुझे आइडिया नहीं है। कोई लोकल भी यहाँ नहीं है जिससे कि मैं पूछ सकूँ। क्या गजब की खूबसूरती है देखो भाई। अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, और आगे जो एक वैष्णो मंदिर करके है, वैष्णो माता मंदिर, वहाँ चलते हैं। और जैसा कि अभी जो मैं भैया मिले थे उन्होंने बताया था, प्रताप जी, पूरा नाम मैं भूल गया अभी, ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि हमें बताया था, तो अब चलते हैं वहाँ पर और वहाँ चल के दर्शन करते हैं। A few moments later. तो भाई मंदिर के सामने ही मैं रुका था, ये भैया की चाय की दुकान थी। उधर चाय और मिर्च के पकौड़े दिए, अभी पकौड़े ये रहे और चाय ये रही। तो इसको पीते हैं और निकलते हैं आगे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ, ये वैष्णो देवी धाम, ये बेसिकली उदयपुर में है, ठीक है। जब आप तो अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं। और ये खड़ी कर दी अपनी बाइक, ठीक है जी। ओह शिट, तो ये खड़ी है अपनी बाइक, ठीक है जी, और चलते हैं आगे। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं वैष्णो देवी। तो देखो जी, ये लगा हुआ है यहाँ पर वैष्णो देवी धाम का बोर्ड और इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना, जैसे कि हर मंदिर या उसके बाहर जो है लगी होती हैं। तो ठीक है जी, आइए चलते हैं। हो गए दे लो, एक मिनट। अभी हमने प्रसाद ले लिया और हम निकल रहे हैं आगे दर्शन के लिए। तो ये है भाई देखो कुछ एंट्री गेट, मतलब अंदर जाने का रास्ता। और ये जैसे कि वो भैया बता रहे थे कि जो वैष्णो देवी वाला जो एक्चुअल मंदिर है ना, उसी की थीम पे कुछ बनाया गया है, सेम उसी तरीके से गुफा जैसा है ना, और कुछ ऐसा बनाया गया। तो ये है, ठीक है जी, ये देखिए। ये देखो भाई साहब, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। और मुझे जो है ना ऐसे झुक करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो मेरा सर जो है लग जाएगा। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच के करीब है। नहीं, हाँ आप नहीं लगेगा, ठीक है। तो आगे इस तरीके से जी। बटे जी बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि ये मंदिर किसने बनवाया था। ये मंदिर रामदास जी मोनी जी महाराज है जी, उन्होंने बनवाया था जी, कि मेवाड़ की जनता गरीब है और हाँ जी। बूढ़ी वो जम्मू कश्मीर नहीं जा सके, जी, उसके लिए खोद के बनाया। ओके, वहाँ से जम्मू कश्मीर से तीनों पिंड लाए, ओके, कालका माता, लक्ष्मी जी, सरस्वती और वो अखंड ज्योत। अखंड ज्योत, हाँ जी। जो आप ये बता रहे हाँ हैं जी। कि ये 3 ज्योत जो यहाँ पर सॉरी 3 ये पिंडी लगी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे अगर मैं लेफ्ट साइड से दिखाऊं तो एक ये वाली, हाँ, ये वाली, ये वाली। हाँ जी। तो ये जो है कालका माता की पिंडी है, हाँ, ये जो है लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी माता की पिंडी है, ये और सरस्वती। तीसरी पिंडी जो है वो सरस्वती माता जी, की है। और आप बोल रहे हैं कि आपके पीछे जो ये ज्योत जल रही हाँ है, जी। ये जो अखंड ज्योत है, ये वैष्णो देवी मंदिर से यहाँ लाई गई थी और उसी से ही ये ज्योत को जो है दोबारा जलाया गया था, हाँ। ठीक है। और तब से ये ऐसे ही जल रही है। अच्छा, 21 साल से, ठीक है जी। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि ये मोनी बाबा जी ने इसका मंदिर का निर्माण कराया था,
तो ये मंदिर कैसे, मतलब ये जो गुफा है पूरी चट्टान थी, ये पूरी चट्टान थी ठोस, चट्टान को काट के बनाया। चट्टान को काट करके बनाया। हाँ जी। तो ये कब स्टार्ट हुआ था बनना? ये 1980 में 1980 में स्टार्ट हुआ था बनना। और बनके कब तक तैयार हुआ? 2004 में चला। 2004 में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इसमें किसी का गवर्नमेंट ने भी कोई योगदान दिया था? गवर्नमेंट नहीं था, सब भक्तों का और खुद मुनि बाबा जी का अपना था। बहुत बड़ी बात है कि एक चट्टान को काट करके इस तरीके से बना देना। और मैं तो बिल्कुल ऐसे मतलब ये समझा था कि जैसे मतलब ये शायद हो सकता है कि कुछ नेचुरल होगा ये, है ना? तो इस तरीके से ऐसे छोटी सी गुफा थी। अच्छा, उसके अंदर के महाराणा प्रताप के बच्चे को रख के, टोकला होता है ना, टोकला, हाँ जी। टोकले के अंदर बच्चे को सुला के पत्थर आगे लेके फिर नीचे पूजा करने जाते थे हुए। अच्छा जी। वो मंदिर 500 साल पुराना। अच्छा जी। महाराणा प्रताप पूजा करते थे। अकबर की सेना आई महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। तो वहां से क्या, मधुमक्खी निकली, भंवर लिया, शिवलिंग फटा। हाँ, उसमें हजारों भंवर मधुमक्खी निकली, इनको भगा दिया, एयरपोर्ट तक भगा दिया। बहुत बड़ी बात है। 2005-4 से स्टार्ट है ये। हाँ जी, आज लगभग 20-22 साल हो गए। 20 बार। तो बहुत सुंदर भी बना हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे असल में ही जो वैष्णो देवी माता की जी, जो जी। मंदिर है उसी की झलक दे रहा है। अभी उनके हाथ का पाया भरा हुआ 3 मंदिर और बन रहे बाहर। राम, लक्ष्मण, जानकी, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। यही बात है, ये बात इसी परिसर में। भाई, कोई चैती नवरात्रि में आना, आप चैती नवरात्रि में यहाँ पे आपको पेड़ लेने की जगह नहीं मिलेगी। मेला 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 मेरा लगता 9 दिन, 9 दिन तक। 9 दिन तक खाना पीना वगैरह सब माता जी की तरफ से ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माता जी की तो कृपा जिस पे हो जाए तो बस जी, क्या कहना। माता जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। ये वैष्णो देवी का खजाना हमें रखना, आपकी मनोकामना वैष्णो देवी पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जो पंडित जी, आप यहाँ पर कब से सेवा मैं में? 20 साल से, आप 20 साल से, 2004 से, जब से मंदिर चालू 2006 से। 2006 से हाँ जी। आप कहाँ गए? ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत जो धन्यवाद। भी आपके मन में हो, इच्छा हो, जिनसे मांग लो, आपकी इच्छा पूरी कर देगी। बस ये इच्छा तो खैर मांगने से क्या ही पूरी होती है। हाँ, भगवान जो हाथ बढ़ा करके अपने आप दे दे हाँ। वो सबसे अच्छा होता है। फिर चैत्र नवरात्रि में आना आप। जरूर जरूर आएंगे पंडित जी इस बार। तुम्हारी चांद की देवी पानी टपकेगा। हाँ, देख रहा हूँ मैं कि पानी जो है ना गुफा में से टपक रहा है। ये देखो, जैसे यहाँ से ये जो है ना पानी धीरे धीरे टपक रहा है। और ये पंडित जी जैसे बता ही रहे थे कि थोड़ी बहुत गुफा थी पहले यहाँ पर, लेकिन इसको और काट करके जो है ना पूरा इस तरीके से बनाया गया है। और बहुत बड़ी बात है, ये देखिए अभी भी पानी टपक रहा है इस पे से। अच्छा पंडित जी, राम राम जी। आप कहाँ से हो? मैं पंडित जी दिल्ली से। हाँ जी, वही दर्शन अपने हो गए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और देखो ये बिल्कुल वैष्णो देवी जैसी गुफा वाली वाइब आ रही है आपको। सॉरी, थोड़ा सा मैं प्रसाद खा रहा था तो इस वजह से थोड़ा आपको आवाज़ आएगी। वही सच में ये भी बड़ा अमेजिंग सा था, ठीक है ना। जैसे अपने दिल्ली में झंडे वाला मंदिर है ना, झंडे वाला मंदिर के पास में जो हनुमान जी का बना मंदिर है, वहाँ पे भी एक ऐसी गुफा निकाला नीचे बना करके दे रखा है जो बिल्कुल ऐसे लगता है ओरिजिनल जैसा ही। तो वो है, और भाई वाकई बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, ये आ रहे हैं हम बाहर को, ये आ गए हम बाहर। तो यहाँ से ये एग्जिट का है। ओ, हमने वहाँ से एंट्री किया था, आप देख रहे हो, हमने वहां से एंट्री किया था पीछे से, और हम यहाँ से निकले हैं, देखिए, ठीक है। और सामने जो है ना टॉयलेट वॉशरूम की भी वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा है, और बढ़िया बना हुआ है। देखो बढ़िया से बने, काफ़ी बने हुए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। वो बेसिकली इस वजह से बताया था कि पंडित जी ने ना कि यहाँ पर मेला लगता है, तो उस समय बहुत भीड़ होती है, तो ये चीज़ है। तो आप देखो ये सामने कोई धर्मशाला भी आई थिंक कुछ बनी हुई है, पता नहीं क्या है, धर्मशाला है नहीं, यज्ञशाला है, कोई यज्ञशाला सामने बनी हुई है। ये देखिए सामने ये जो बना हुआ ना, ये यज्ञशाला बनी हुई है। आई थिंक कैमरा उतना पता नहीं ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो ये है। तो भाई नीचे जो है ना पत्थर है वैसे रोड़ी, और नंगे पैरों में ना चुभ रहा है, तो इस वजह से ना चलने में बड़ा वो लग रहा है। और वैसे भी परसों से पैर गीले जूते में ही चल रहे हैं, तो इस वजह से सारे पैर ऐसे हो गए जैसे गल गए हो ना, उस तरीके से। तो ये है। और भाई मौसम ने तो देखो क्या समा बांध रखा है, चारों तरफ आपको देखो धुंध ही धुंध दिखाई देगी, चारों तरफ पूरा धुंध है। देखो ये खड़ी है अपनी बाइक, है ना। तो भाई दर्शन अपने हो गए बहुत बढ़िया से, और जैसा उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। और फाइनली अब हम लोग वापसी के लिए रेडी हो चुके हैं और बैठ चुके हैं अपनी बाइक पे, और अब निकलते हैं वापसी अपने होटल के लिए। भाई लेकिन बहुत मज़ा आया यार, उम्मीद नहीं था कि यहाँ हम जो आए भुवनेश्वर महादेव मंदिर और वैष्णो धाम मंदिर,
ये वैली जो है इतनी खूबसूरत होगी, हालांकि जिन्होंने ये रेफरेंस दिया था यहाँ आने के लिए वो वाकई उन्होंने बहुत तारीफ़ करी थी और अमेजिंग जगह है, उन्होंने ये बोला भी था। और भाई जितना उन्होंने कहा था ना, वाकई ये तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वैली है। और सामने देखो वहाँ कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और भाई यहाँ से जो उतरने का रास्ता है ना, इतना ज़्यादा मतलब स्टीप स्लोप है ना, इतना ज़्यादा है कि मतलब चलाते में भी एक बारी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। बाकी कुछ भी कहो, ओवरऑल जो चारों तरफ के नज़ारे हैं ना भाई वो बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है ना। और मज़ा आ गया पर अभी बादल इतने गिरते जा रहे हैं ना चारों तरफ, और मतलब पूरी तरफ देखो ना चारों तरफ तो बादल ही बादल दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। पहाड़ी और जो ग्रीनरी थी वो सब ढक ली उन्होंने, कुछ नहीं दिख रहा सिर्फ उसके अलावा, सिर्फ धुंध और धुंध दिख रही है बरसात की वजह से। और जो बादल बन रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, नीचाई पे ही है। क्या गजब की खूबसूरती है भाई नेचर की। चलो चलते हैं आगे। और भाई इस रास्ते पे ड्राइव करते हुए और उतरते हुए ना बिल्कुल स्पीति की याद आ गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ढलान है ना, बहुत ज़्यादा, और रास्ता भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। और कर्व भी बहुत ज़्यादा है, छोटे टर्न है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और भाई नज़ारे बहुत खूबसूरत है यार। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उदयपुर में ऐसी भी कोई हिडन जैम देखने को मिलेगा, इतनी खूबसूरत जगह। भाई ये रोड देखो सामने, क्या गजब रोड जा रहा है ऊपर की तरफ को, है ना। और यहाँ जो है ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ऊटी में हो या ऐसे कहीं हो, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके के जो नज़ारे हैं ना आपको ऊटी में देखने को मिलते हैं। और मैं जो बात बोल रहा हूँ ना ऐसे नहीं बोल रहा, मैं इस समय अभी उदयपुर में हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर आप बताना कि रियल में ऊटी जैसा नज़ारा है या नहीं है। Much later. तो भाई अभी मैं पहुंच गया था, ये अमराई घाट बेसिकली ना, ये जो अमराई होटल दिख रहा है ना, अमराई, तो ये जो बेसिकली जगह है इसी होटल के ही नाम से फेमस है, ठीक है। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ, बाइक मैंने लगा दी है ये पीछे। अब चलते हैं आगे के लिए, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आगे कि यहाँ पर क्या है, किस तरीके से, मुझे भी नहीं पता, मैंने कुछ रिसर्च वगैरह कुछ करा नहीं था यहाँ के बारे में। तो देखते हैं, चलते हैं आगे फिर बताता हूँ। तो भाई चलते हैं आगे। यहाँ से इसका ये है बेसिकली वो होटल जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से चलते हैं। अब ये है भाई साहब कुछ, यहाँ तो मुझे लग रहा है लाइटिंग की जरूरत भी नहीं है, अगर मैं ये ऑफ भी कर दूंगा तो भी चलेगा। यहाँ तो वैसे ही क्या जबरदस्त लाइटिंग है भाई, ऐसे जैसे यहाँ ना
ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे गोवा की गलियां होती है ना, कुछ उस तरीके से। वही इतना जबरदस्त इसको डेकोरेट कर रखा है। अच्छा, ये एक है सामने देखो, सरदार स्वरूप श्याम जी मांझी का हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर ना हनुमान जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर जो है वो हनुमान जी का एक मंदिर है, फेमस है। तो भाई साहब क्या लेक है यार, ये तो क्या गजब व्यू है। देखो भाई साहब, दिख रहा है क्या गजब व्यू है भाई, बहुत गजब यार। पर एक चीज ना देखो, हर जगह गंदी लगती है। यही वीडियो अगर कोई अंग्रेज बनाता है ना, तो मैं दिखाता हूँ। देखो, जब यही बात कोई अंग्रेज कहता है ना, तो उसको आप कमेंट में ना गालियां देने लगते हो। गलत नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहता कि देखो सुधार नहीं होता है, ठीक है। अगर हर एक बंदा थोड़ा थोड़ा सोचे तो होता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ कितनी ब्यूटीफुल लेक है, ठीक है, कितनी बढ़िया देखो जगह है। और चीज दिखाऊं तुम्हें, ये देख क्या इंप्रेशन है इस चीज का, क्या मतलब बताओ। और इतनी बढ़िया जगह है ना भाई, मतलब जैसे दिल्ली में मतलब सीपी को हम देखते हैं ना, उस तरीके से है ये, उससे भी बहुत ज्यादा। देखो आप यहाँ से देखो सामने, ठीक है, मैं जूम करता हूँ। ये देखो क्या सुंदर जो है ना, देखो आप, दिख रहा है एक एक चीज, मतलब देखो क्या गजब है यहाँ पे, है ना। अब इतनी बढ़िया लाइटिंग हो रखी है, मंदिर है हनुमान जी का। यहाँ पर समझ नहीं आता लोग क्या करना पसंद करते हैं। यहाँ के देखो लोकेशन क्या शानदार है भाई। मेरे पीछे का ना देखो व्यू है ना, मुझे नहीं पता अभी इसमें कैसा आ रहा होगा, लेकिन फोटो में जो है ना भाई, बहुत शानदार व्यू आ रहा है पीछे ना। मतलब जैसे हल्का हल्का सा एक रेम्बो सा, बहुत हल्का हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। वो बहुत बढ़िया आ रहा है यार, बहुत बढ़िया, सच बता रहा हूँ भाई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं हूँ तो अभी अमराई घाट पे, बट एग्जैक्ट ना यहाँ ज़्यादा कुछ समझ में अभी आ नहीं रहा है मुझे। अगर मैं शाम के टाइम आता शायद 5 बजे के आसपास, तो और ज़्यादा बेटर मैं समझ पाता। बट क्योंकि लेट आया हूँ तो यहाँ एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चल रहा है, या तो किसी लोकल से पूछना पड़ेगा एक बारी थोड़ा सा। और क्योंकि उन्होंने बोला था कि बहुत बढ़िया चीज़ आती है, वो बिल्कुल एकदम सेंटर में, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो पीछे जैसे मेरे ना, बिल्कुल क्या देखो, लाइटिंग अगर देखना है और सीनिक इस तरीके का व्यू देखना है तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो और सुंदर देखने में लगता है ना, कि शाम के समय और ज्यादा बेटर लगता है देख, और इसको देखने में और ज्यादा अच्छा तभी लगता है। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लग रहा है, बट वही है, एग्जैक्ट नहीं कुछ समझ में आ रहा। पीछे सामने ये देखो कितना बढ़िया जब ये लाइट का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है ना, तो अलग ही लग। ये देखो मंदिर की पीछे की दीवार पे कितनी शानदार पेंटिंग हो रखी है, गजब, बहुत बढ़िया भाई। चलो चलते हैं फिर, क्या करेंगे, वो होटल रूम चलते हैं आराम से, और वहीं पे अपना रेस्ट करेंगे। आपके दिन कल की तैयारी भी करनी है, फिर कल सुबह निकलेंगे, और वो भी जल्दी निकलना है, तो इसलिए तो निकलते हैं फिर यहाँ। तो भाई अभी मैं जो है वो पहुंच चुका हूँ अपने होटल में, और भाई बहुत रियल में थकान हो गई। और थकान एक्चुअल में इस वजह से हो गई क्योंकि सारा दिन बरसात रही, तो उसकी वजह से ना बहुत चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। ब्लॉगिंग और ये सब चीजें, बार बार इक्विपमेंट निकालो, फटाफट रखो ताकि भीग ना जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से तो ये है। बट ओवरऑल आज यार बहुत एंजॉय किया, बढ़िया रहा, ठीक है। अब हो रही है कल की तैयारी यहाँ से दिल्ली निकलने के लिए, ठीक है। और जो है भाई दिखाता हूँ रूम का क्या हाल पड़ा हुआ है। देखो ये पड़ा हुआ है रूम का सारा हाल, सब ये जूते तो अभी तक सूखे ही नहीं है, गीले पड़े हैं, ठीक है। सब ये देखो कपड़े गीले हो गए थे जो बैग में ही, तो सब फैले पड़े हैं। अब इनको बस लेना है, सेट करना है, बैग में डालना है, पैक करना है, ठीक है। सब जगह अपना अपना सामान अपनी अपनी जगह पे सेट करके, और फिर करूंगा रेस्ट, ठीक है। कल सवेरे निकलूंगा अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस देखता हूँ कितना है टोटल, सीधा अगर दिल्ली लगाना है तो कितने घंटे लगेंगे, और जो भी लगेगा टाइम आराम आराम से चलेंगे, कोई इतनी मारा मारी नहीं रहेगी, इसलिए टाइम से निकलेंगे, ताकि अगर बीच में रिलैक्स भी करना पड़े 15 मिनट आधा घंटा, तो अपना करके तब चलें आगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी जो है मैं कर रहा हूँ सामान पैक की तैयारी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे आपसे, ठीक है। टाटा बाय बाय।